अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद बिन शफ़ी। और आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसका एक मस्जिद के हवाले से एक प्रॉब्लम आती है कि जो वहाँ पे बच्चे शोर अगर करते हैं तो कुछ जो दोस्त अहबाब हैं उनका वहाँ पे जो रवैया होता है उसके बारे में है कि कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, क्यों उसको बेहतर किया जाना चाहिए। इस मसले का एक सोल्यूशन पेश खिदमत है। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स छोटों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो इस चीज़ को पहले तो मद्देनज़र रखें कि आपने छोटे बच्चों से शफ़क़त करनी है। दूसरी बात, जो आपने वीडियो भी शायद देखी होगी, एक वायरल हुई पड़ी थी कि एक बच्चा है, उसको पाँव के साथ उठा के उसने उसकी जो नमाज़ पढ़ने के दौरान, सजदे के दौरान ग़ालिबन उठा के उसको दूसरी साइड पे पटकाया और वहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तो इस तरह के रवैये जो है ना, ये शफ़क़त वाले नहीं हैं। आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं। जब आप किसी के घर में जाते हैं आपको उस घर के आदाब का पता होना चाहिए। ख़ा आपने वहाँ पे बच्चे सबसे नीट एंड क्लीन वहाँ पे देखे ना, उनके तो दिमाग बिल्कुल फ्रेश हैं। वो तो हमारी तरह बिज़नेस के जो हिसाब किताब है वो भी नमाज में नहीं कर रहे। तो वो तो बिल्कुल एक परफेक्ट माइंड के साथ जो है ना वो खड़े अल्लाह के यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हैं, दुआएँ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको उस रवैये को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं? अब मसला बताते हैं जी कि बच्चे जो है ना ये शोर बहुत करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने अपनी मस्जिद में भी, जो अपनी मस्जिद से मुराद की जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने यही गोश गुज़ार किया था कि आप जो बड़े हैं उनको, बच्चों को उनके हक़ से न महरूम करें। वो आ गए, अब एक बच्चा है वो आपसे पहले मस्जिद में आया है, उसका हक़ है जहाँ पे वो खड़ा है उसको वहाँ पे खड़ा होने की इजाज़त दी जाए। अगर वो फर्स्ट रो में भी खड़ा है तो उसको इजाज़त दी जाए। और सेकंड रो में आप उसको धकेल देंगे, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में और सबसे लास्ट में बच्चों को भेज देंगे, तो वहाँ पे वो शुगल मेलाई करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और शोर शराबा भी करेंगे। आप या तो उनके लिए जिस तरीके से तुर्की में सेगमेंट्स बना दिए हैं सेपरेट, बच्चों के लिए चलें, खेलना चाहते हैं वो जो भी करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से कर लें। अगर वो नहीं है तो ये बेहतर यही है कि आप उनको अपने साथ खड़े करें और उनको अपने दरमियान खड़े करें। दरमियान कैसे खड़े करेंगे जी? एक आदमी के दरमियान में एक बच्चा साथ में खड़ा कर दें और दो आदमियों जो बड़े हैं उनके दरमियान में एक बच्चा खड़ा किया जाए और हर आदमी के दोनों साइडों पे एक एक बच्चा खड़ा होगा जो कि कतई लड़ाई नहीं करेंगे। बड़ों के साथ तो नहीं वो करेंगे ना, तो उनके दरमियान में गैप, उनको थोड़े फासले पे खड़े करेंगे आप और अपने साथ खड़े करेंगे। एक बड़ा आदमी है, फिर एक छोटा बच्चा है, फिर एक बड़ा आदमी है, फिर आगे एक छोटा बच्चा है। इस तरीके से एक पैटर्न में आप उनको खड़े करें, बहुत अच्छे से मैनेज होंगे, बहुत अच्छे बच्चों की तरह वो नमाज़ पढ़ेंगे, आपसे सीखेंगे, आपसे और बेहतर होंगे। दूसरा, एक मस्जिद के अंदर ऊंची आवाज़ में ना आप ख़ुद बात करें। तो जहाँ पे ऊंची आवाज़ में बच्चे बात कर रहे हैं तो वहाँ को उनको भी साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली उनको समझाएं, बहुत आहिस्तगी से उनसे बात करके उनको समझाएं कि बेटा यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं करते। वो बात को समझ आएंगे। जब आप उनको इस तरीके से समझा रहे होंगे कि ये एक मुक़द्दस जगह है, बहुत एक कीमती जगह है जहाँ पे हमने ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करनी, तो फिर वो समझेंगे। अगर आप उनको बहुत ऊंची लाउड आवाज़ में डांट रहे हैं तो वो बात वो उनके समझ में नहीं आएगी। गुजारिश फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ, बच्चों को अपने साथ इकट्ठे खड़े किया करें, उनको प्यार से बात समझाएं, उनको डांटे डपटे बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक दिन उनको बच्चों को मारा, अगले दिन से वो मस्जिद से बागी हो जाएंगे, उस घर से बागी हो जाएंगे और इसका सवाब तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जो सज़ा मिलेगी वो आप ख़ुद तसव्वुर कर लें कि आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं और अल्लाह के घर में आप अपनी मर्ज़ी से किसी को डांट डपट रहे हैं। आपकी नमाज में उसने अगर खलल किया या आपके बिज़नेस का जो आप हिसाब किताब कर रहे थे उसमें उसने खलल कर दिया है, तो आप उस वजह से उसको इतना सख्ती से डांटते हैं कि वो अल्लाह के घर से मुतनफ़्फ़र हो जाता है। इस चीज़ का, इस फ़ेल का जो आपने कल कलां को अल्लाह के यहाँ जाके जो सिला इसका आपने पाना है वो यकीनन मस्बत नहीं होगा, वो बहुत नेगेटिव होगा। और मैं आपके लिए, अपने लिए, इन बच्चों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस घर की भी ताज़ीम करने की तौफ़ीक दे और हमें अच्छे बेहतर मुसलमान बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।